बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो नैब तरामीम का केस है, जो इमरान खान की जानिब से पिटिशन दायर की गई थी नैब तरामीम के ख़िलाफ़, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इतने ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए और ये केस आखिरकार उस तरफ जा रहा है जहाँ पर नैब तरामीम उड़ जानी है, फ़ारिग हो जानी है। और नैब तरामीम जिस मकसद के लिए की गई, जो कि मकसद ये था कि NRO हासिल किया जाए, और इस नैब तरामीम के बाद जिसने NRO हासिल किया उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। उसमें शहबाज शरीफ का नाम शामिल है, राना सनाउल्लाह का नाम शामिल है, एहसन इकबाल का नाम शामिल है, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम नवाज़, इसहाक डार, नवाज़ शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो। ये वो नाम और बड़े बड़े चोरों डाकुओं की फहरिस्त है, लिस्ट है, जिनको NRO की वजह से फ़ायदा दिया गया और उन्होंने NRO की वजह से अपने केसेस माफ़ करवाए, अपनी तफ्तीशें बंद करवाई, इंक्वायरियाँ बंद करवाई, अपनी उन्होंने तहकीकात बंद करवाई। और ये सारा कुछ बंद करवाने के बाद अदालतों से उन्होंने अपने आप को बरी करवाया और आज़ाद घूम रहे हैं। इस मुल्क के अंदर एक बकरी चोरी करने वाला, मुर्गी चोरी करने वाला, साइकिल चोरी करने वाला, उसको तो सज़ा दी जाती है, उसको जेल में डाला जाता है, उसको 3-3, 5-5 साल सज़ा दे के उसको जेल में रखा जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए मुल्क के चोरी किए, डाका मारा और बाद में उनको दूसरे मुल्क लंदन में या दुबई में मुंतकिल किया। वहाँ पर जाके ये अब अय्याशी करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस मामले पर वो तमाम लोगों की फहरिस्त तलब कर ली है। एक तो वो फहरिस्त तलब की है जो कि NRO से केसेस के अंदर मुलविस थे, उनके केसेस लगे हुए थे, और उसके बाद NRO आने के बाद जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया, जिन लोगों ने NRO लिया, जिन लोगों ने नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया, उनकी एक पूरी लिस्ट मांग ली है, पूरी लिस्ट डिमांड कर ली गई है और कहा है कि NRO जिस जिस बंदे ने हासिल किया उसकी लिस्ट फ्राहम की जाए ताकि सबके नाम सामने आ जाएं। और सबके नाम जो सामने आने हैं, अब उसमें ये 5-6 जो बड़े लोग हैं जिन लोगों ने NRO की वजह से फ़ायदा उठाया, नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया, वो ये लोग हैं। और जैसे ही ये लिस्टें सामने आनी हैं, लिस्टों के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से फ़ैसला आना है कि नैब तरमीम को उड़ा दिया जाए, नैब तरमीम को फ़ारिग कर दिया जाए, नैब तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए। और नैब तरमीम के ख़ात्मे के बाद इन तमाम लोगों की गिरफ़्तारी होनी है, जिसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, इसहाक डार, नवाज़ शरीफ, आसफ़ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, पूरी एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर ये नून लीग की टॉप लीडरशिप सारी की सारी अंदर जानी है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप, जिनको अब याद आ गया है कि अब हमने वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाने हैं। जिस वक्त इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील करने का मुतालबा किया था और पंजाब और KP असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी, तहलील कर दी थी, उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएँ। उस वक्त पीपल्स पार्टी जो कि PDM हुकूमत के अंदर शामिल थी और सेकंड दूसरी बड़ी जमात थी, इन्होंने 90 दिन में इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया था। उस वक्त इनको आइन और कानून याद नहीं आया। अब जब अपनी बारी आई है तो इनको आइन और कानून याद आ रहा है और कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं। असल में उसके पीछे वजह यह है कि इनको नज़र आ रहा है कि इनके लिए NRO जो था वो ख़त्म होने वाला है, NRO की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की पिटिशन थी, उसमें जो केस चल रहा है वो अब खुलने वाला है। वो तमाम के तमाम तहकीकात, तफ्तीशें, इंक्वायरियाँ सब कुछ खुलने वाला है, जिसकी वजह से इनको अब नज़र आ रहा है कि हम दोबारा जेल में जाने वाले हैं और अब इनकी दौड़ें लग गई हैं। ये चाहते हैं कि दोबारा से NRO हासिल किया जाए, दोबारा से अपनी हुकूमत बनाई जाए। 3 महीने के अंदर अंदर अगर इंतखाबात होते हैं तो कम से कम हमारे पास सिंध हुकूमत आ जाएगी, हम थोड़ा बहुत वफाक के अंदर शेयर निकाल लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक ब्लैकमेलिंग की चिप आ जाएगी। अगर हम इक़्तिदार से बाहर रहते हैं, पावर से बाहर रहते हैं, तो हमारे पास जो ब्लैकमेलिंग की चिप है वो नहीं होगी। इस वजह से इन्होंने अब प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि 90 दिन में, 3 महीने में इंतखाबात करवाए जाएँ। और CCI के अंदर जाके इन्होंने जो मोहरें लगाई, इन्होंने जो साइन किए, दस्तखत किए और मरदमशुमारी को इन्होंने अप्रूव किया कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। तो अगर इन्होंने ख़ुद अप्रूव किया तो फिर उससे मुकर क्यों गए? उस वक्त या तो फिर ये अप्रूव ना करते और उस वक्त ये डट जाते और उस वक्त इनकार कर देते
अब अब ये 2 नंबरी ये कर रहे हैं कि जल्दी इंतखाबात सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हुकूमत मिल जाए और हुकूमत में आने के बाद ये जो सिस्टम पूरा है इसको मैनिपुलेट कर सकें, इसको मैनूवर कर सकें और ना सिर्फ सिंध हुकूमत निकाल सकें। देखिए पीपल्स पार्टी अब ना तो सिंध हुकूमत निकाल सकती है और इसी तरह से नून लीग ना ही पंजाब हुकूमत निकाल सकती है और ना ही वफाकी हुकूमत निकाल सकती है। तो ये तो अब बड़ा वाज़ेह हो चुका है। अब इनको अपनी औकात, अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया और इस्टेब्लिशमेंट इस बात के ऊपर डटी हुई है। देखें इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रही है, जनरल आसिम मुनीर इस टाइम सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को बहरानों से निकाले। मुआशी, सियासी, मुआशरती, जो सिफारती, हर तरह का जो पाकिस्तान के अंदर बहरान है, और बहरान तो अब वैसे बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम मसाइल पैदा हो चुके हैं वो बहरान उसको कहना बहुत छोटा लफ्ज़ है। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस मुल्क के अंदर जन्म ले चुका है कि अगर इसको इस वक्त हल ना किया गया तो पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हो जाने हैं, बहुत बदतरीन हो जाने हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल इसी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। और इमरान खान जेल में बैठा हुआ आज सुरखुरू हो रहा है, जिसने उस वक्त विज़न, इमरान खान की सियासी बसीरत और इमरान खान का विज़न आप अंदाज़ा करें। इमरान खान को हालांकि जेल से रिहाई का हुक्म मिल गया, लेकिन इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे और साइफर केस में इमरान खान की गिरफ़्तारी डाल ली है। और अगले महीने 13 सितंबर तक इमरान खान को जेल में रखने का फ़ैसला किया गया जुडिशल रिमांड के ऊपर। इनके इमरान खान के जो वकील हैं वो इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं अदालत में, वो तो केस लड़े हैं, लेकिन ये जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी गई है। और इमरान खान अपनी विज़न के मुताबिक उस वक्त पिटिशन डाल रहा था कि NRO जो इन्होंने लिया नैब तरमीम करके उसके ख़िलाफ़ भी पिटिशन की जाए, और उसके अलावा इमरान खान की जानिब से इंतखाबात के हवाले से पिटिशन दाखिल की गई। इन्होंने जो सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस तरह के जो कवानीन पास किए उनके ख़िलाफ़ भी इमरान खान ने पिटिशन दायर की। इमरान खान आज भी ये कह रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से दोबारा से पिटिशन दायर की जाए। इमरान खान इस बात को समझता है, इमरान खान को इस चीज़ का अंदाज़ा है। इमरान खान ये पूरी सियासत और सियासत के मामलात और अदालती मामलात और ये तमाम उतार चढ़ाव और इसका अप्स एंड डाउन्स, ये तमाम चीज़ों को अब इमरान खान उसके नशेबो फराज को बड़ी विजन के साथ समझता है, बड़ी सियासी बसीरत के साथ समझता है। और इमरान खान को अब तमाम चीज़ों की समझ आ चुकी है। इस वजह से इमरान खान ने जो उस वक्त पिटिशन दायर की थी, आज उसके मुस्बत नताइज आना शुरू हुए हैं। और इमरान खान ने जो इनके ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी की जंग की थी, चीफ जस्टिस ने एक मौके पर कहा कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो जमहूरियत का हिस्सा है और ये इलेक्शन जो है ये भी एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब है। ना यहाँ पर एहतसाब अकाउंटेबिलिटी हो रही है जो सही मानों में इदारों की जानिब से की जाती है, और ना यहाँ पर इलेक्शन के ज़रिए से अकाउंटेबिलिटी का मौका दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब सही मानों में, और दूसरा इलेक्शन के ज़रिए भी अकाउंटेबिलिटी एहतसाब वो भी होना चाहिए।